जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अभी थोड़ी देर पहले धार्मिक नारे लगे और मैंने नारा लगा दिया जय संविधान। जय संविधान का नारा लगाने के बाद भी यार मैं गुनहगार, उसके बाद भी आपकी आंखों में खटकता हूँ। क्यों? क्या सीना चीर दूं? क्या अपनी आंखें निकाल के तुम्हारे नाम कर दूं? क्या अपने जिस्म का कतरा कतरा तुम्हारे चरणों में बहा दूं? क्यों यार तुम मारते हो अब्दुल को महज नाम लेके, गाय का, मंदिर का, मस्जिद का? क्यों यार मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ। जो जब बीजेपी वालों के पास कारोबार नहीं, 15 लाख नहीं, कोई चीज नहीं, महिला सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं, मंदिर मस्जिद जय श्री राम के नारे से अब्दुल को कोई एतराज नहीं है। लो, लेकिन यार कभी जय संविधान भी बोल दो। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं हापुड़ के बार एसोसिएशन के सामने और यहाँ पर जो वकील हैं हापुड़ के बार एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे रहे, चाहे हम लोग किसानों की बातें करें, नोटबंदी की बातें करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें करें। अब सवाल ये है कि अब की बार हापुड़ के जो वकील हैं वो क्या सोचते हैं और आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है, इनका मत क्या है, इनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश है उसका इतिहास रहा है कि अगर कोई सरकार सत्ता में आती है तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आती है, लेकिन बीजेपी का दावा ये है कि एक बार फिर हम दोबारा से सत्ता में आने वाले हैं। हमारे साथ में वकील साहिबान हैं। वकील साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर एडवोकेट, इंडियन यूथ आइडेंटिटी ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी अच्छा, अब्दुल जी ये बताइए कि अब की बार कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर का मतदान करेंगे? सबसे पहला बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। सरकार तो बोल रही है हम लोग यानी भर भर के रोजगार दे रहे हैं, तो हमें बता देना क्या भर भर के रोजगार दे रहे हैं वो। हापुड़ में आंकड़ा देखिए पीछे से आवाज आई कि एक भी भर्ती निकाली हो। नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को शिक्षा चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, देश के नौजवानों की सुरक्षा चाहिए जो सरहद पे हैं। 40 आकर RDX से मेरे देश के हीरो, मेरे देश के जवान 44 शहीद हो गए। जवाब कौन देगा? किससे? राहुल गांधी से सवाल करूं? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर महोदय से सवाल करूं? यकीनन मुझे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहिए, क्योंकि पावर उनके हाथ में है। सवाल करते हैं तो गुनाहगार हो जाते हैं। बोलते चूक हो गई किसकी? अरे वहां पर आप जानते हैं वहां पर कितनी हाई सिक्योरिटी है, परिंदा पर नहीं मार सकता, और वहां पर एक बड़ी कार घुस जाती है RDX लेकर और मेरे देश के हीरो को शहीद कर देती है 44 को। वो कहते हैं चूक हो गई, उनके लिए महज ये एक चूक है। और उनके घरों का क्या? जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए, महज एक चूक है। उन बहनों का, उन माओं का क्या जिनका सिंदूर उजड़ गया, जिनकी गोद से पाला हुआ उनका लाल चला गया? चूक है ये। कौन से नेता का बच्चा शहीद हुआ था वहां पर? कोई नेता का बेटा शहीद हुआ था वहां पर। मैं एक मांग ये भी करना चाहता हूं कि इस भारत में वो नेता बने जो पहले बॉर्डर पर या अपने बेटे को कोई एक परिवार से बॉर्डर पर जाना चाहिए, वही नेता बनेगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वही CM बनेगा। ऐसा भी होना चाहिए ना, जब इन्हें पता चलेगा हमारे देश के नौजवानों पर अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हमारे देश के नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे देश के नौजवान अपनी जान जोखिम में डाल के, जान हथेली पे रखकर अंदर घुस के अटैक करके आते हैं दुश्मन मुल्क पर, तो ये क्या कहते हैं? इसका श्रेय हमारी पार्टी को जाता है? नहीं, इसका श्रेय मेरे देश के हीरो को जाता है, आर्मी मैन को जाता है। वो जो सोल्जर खड़े हुए हैं हमारे भाई हमारी हिफाजत के लिए, उनको जाता है। ये पार्टी उनका भी श्रेय लेना चाहती है। क्या यार क्या चल रहा है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? राजनीति में लोग आते कहाँ से हैं? सर्जिकल स्ट्राइक तो करवाई, बोलते तो हैं। किसने करवाई? सरकार ने कराई या मेरे देश के नौजवान? अच्छा, भाजपा ने कराई। तो एक काम करिए, एक मिनट भाजपा को बोलिए, चाइना ने जो हमारे देश में अंदर तक घुस के कब्जा कर रखा, जरा एक सर्जिकल स्ट्राइक भाई साहब वहां भी करा दो। भाई साहब मेरे देश की जमीन बचा लो, मेरे देश की जमीन बचा लो जो चाइना ने कब्जा रखी है, पूरे गांव बसा लिया। एक सर्जिकल स्ट्राइक वहां भी करा दो, प्लीज करा दो। और अभी देखा ना आपने थोड़ी देर पहले, जब बीजेपी वालों के पास कारोबार नहीं, 15 लाख नहीं, कोई चीज नहीं, महिला सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं, मंदिर मस्जिद जय श्री राम के नारे से अब्दुल को कोई एतराज नहीं है। लो, लेकिन यार कभी जय संविधान भी बोल दो। जय श्री राम बोलने वाले के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं कि ये धर्म में इल्जाते हैं और जात धर्म की बात करके इल्जाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल जय संविधान बोल रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है, उसके बाद भी गुनाहगार अब्दुल। ये भी बर्दाश्त है।
सरकार कहती है कि 4 कदम पीछे हटा दिया, वो 2 कदम आगे किसको बढ़े थे। किसको हटा दिया? चाइना को। अच्छा, ऐसा कहती है सरकार? हमें तो नहीं दिख रहा भाई, कहाँ की बात है ये? हमें तो नहीं दिख भाई। ये इंटरनेट का जमाना है, ये रहा हर किसी के पास। आप भी इंटरनेट से इस्तेमाल करके जनता को, देश की जनता को दिखला रहे हैं। अभी देख लीजिए ना आप, अभी कहाँ पर है, ये लीजिए, मैं गूगल खोल देता हूँ, अभी चेक कर लीजिए आप। दूध का दूध, पानी का पानी। भाई एक मिसाल है, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, कैसे करके वो मिसाल है कुछ इस तरह से। तो ले लीजिए ना, ये रहा, गूगल खोल लीजिए, ये लिए पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, ये तो ले लीजिए, खुल गया है। चीन के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। 56 इंची का सीना 40 इंची का होकर रह गया। अब कहाँ 56 इंची का सीना रह गया बताइए? मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा नाम इरफान अली एडवोकेट है, यहीं प्रैक्टिस करता हूँ मैं भी। आप फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जितने भी एग्रीकल्चर में हमारे ये यूज़ होते हैं, आप कभी इनकी कॉस्ट पता करिएगा कितनी है। पहले डाई का कट्टा कितने का था, आज की डेट में कितने का है। किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं आप। बड़े भाई, किसान तो और बिल्कुल खत्म होने के कगार पा गया, किसान बिल्कुल खत्म हो चुका। पेस्टिसाइड जो हमारे आलू में इस टाइम जो झुलसा रोग चल रहा है मौसम खराब होने की वजह से, इसमें आलू में जो मेटालेक्सोल मैनकोजेब हमारे इस्तेमाल होते थे, उनकी कीमत पहले 300 साढ़े 300 रुपये थी। आज की डेट में 1200-1500 रुपये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की कीमत हो गई है। किसान कहाँ से अपनी लागत पूरी करेगा? मंडी में आप धान की बात आ जाइए, धान किसान मेहनत से अनुगार कर मंडी में पहुंचता। कभी अपना मंडी व्यवस्था देखी है? किसान सारी पैदा करने के बाद में ढेर वहाँ पर लगा देता और अकेला नीचे ज़मीन पर बैठ जाता कि मेरी इज्जत के मालिक आप है, जो मेरी आप इसका दाव लगाएंगे, जो दाम लगाएंगे वो मुझे स्वयं से स्वीकार होगा। कभी आपने मंडी व्यवस्था जाकर देखी? किसान मेहनत से अन्न उगाने के बाद में उनके हैंड ओवर कर देगा और उसकी बोली लगाई जाती है, और बोली में भी उसमें 10 कमी निकाल कर किसान को क्या आज तक पूरी कमाई मिली? नहीं मिली। किसान अच्छा, ये बताइए कि भाजपा के नेताओं का बयान ये भी है कि जो लुंगी टोपी वाले लोग हैं उनको बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो। यू मीन एनआरसी और सीए पे बात करना चाहते हैं आप? कहाँ भेजेंगे वो हमें? यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे और यहीं दबेंगे। और बाहर फेंकने की बात है तो भाई चलिए ट्राई कर लीजिए एक बार, किसमें कितना है दम, देख लेंगे। देखिए भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे ऊपर एनआरसी और सीए लगाने की कोशिश कर रहे हो, आसाम में तुमने एनआरसी लगाई 16 लाख समथिंग, मैं कंफ्यूज हूँ, 16,000 या 16 लाख में वहाँ पर हमारे हिंदू भाई एनआरसी रजिस्टर से बाहर हो गए हैं। तो इन्होंने इस वजह से पहले सीए लाए, उसके बाद में एनआरसी, ये पूरा जी इससे कि ये जो कुछ धर्म बताए थे 6-7, इनको मानने वाले को, हाँ 6 धर्म मानने वाले को तो एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी इन लोगों को जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे अगर अब्दुल को देश से बाहर करने की बात आ रही है तो भाई देखो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मन है कुछ ऐसा, अगर कुछ ऐसा मन है, हमारा खुला कहना यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, कह चुका हूँ मैं ये बात। और अगर उसके बाद भी कुछ दम लगा के अपने बाजुओं की ताकत इस्तेमाल करना चाहते हो, आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, अब्दुल ऑलवेज रेडी। कहीं नहीं, अरे भैया डर वो क्या होता है? सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई, डर वो क्या होता है? मैंने शायद पहली बार सुना है ये कुछ। भाई तुम जानते हो डर क्या होता है? कुरैशी साहब आप जानते हैं डर क्या होता है? अरे भाई कुछ नहीं जानते। ये दहशत फैली पब्लिक के अंदर, ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यूपी की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। इस टाइम जनता इतनी परेशान है महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर। बेशक सिलेंडर घर घर पहुंच गया, मगर इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है महीने के अंदर। साहब सभी चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, और यूपी के अंदर गठबंधन को सब सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जनता है सब गठबंधन को सपोर्ट करती है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। देखिए ऐसा है, ये जो आरोप लगे थे समाजवादी की सरकार में, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, ये सवाल उठता है। भाई साहब मैं बहुत कड़वी बात कहने के लिए जा रहा हूँ, और जब मैं कड़वा बोलता हूँ ना तो कुछ लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि जो कड़वी चीज़ होती है अगर हम उसे पी लें हमारी तबीयत दुरुस्त हो जाती है, हमारा पेट साफ हो जाता है। अक्सर दवाई जो अच्छी होती हैं वो कड़वी होती हैं, इसलिए जो सच होती हैं, जो काम करके दिखाती हैं वो कड़वा होता है। मैं खैर कड़वा बोलने जा रहा हूँ, दवाइयों पे छोड़ दो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एडवोकेट हूँ। आरएसएस इस देश का वो संगठन है जो नहीं चाहता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जैन, बौद्ध, पारसी प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ इस देश में, इस देश को जो एक खूबसूरत गुलदस्ते के नाम से पहचानते हैं, आरएसएस नहीं चाहता ये गुलदस्ता सलामत रहे, खिलता रहे। आरएसएस चाहता है कभी ये फूल मुरझा जाए, कभी वो फूल मुरझा जाए, कभी इस फूल को तोड़ दो। यही कारण था और यही वजह थी
जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए आरएसएस ने मुजफ्फरनगर में वो घिनौनी चाल चली। बुलंदशहर में नहीं हुआ दंगा क्या? बुलंदशहर में नहीं हुआ बीजेपी सरकार में दंगा क्या? या सपा सरकार में ही दंगा हुआ? एक इंस्पेक्टर को मार दिया, एक इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया उन लोगों ने। जिसने शहीद करा उसको बेचारे को जो है जमानत मिल रही है, उसको सरकारी नौकरी मिल रही है, वो प्रत्याशी हैं। यार जो मॉब लिंचिंग करे, गरीबों को मारे, बेसहाराओं को मारे, मजलूमों को मारे, यार उनको नौकरियां मिल रही हैं सरकारी, उनको सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनको सरकार फैसिलिटी दे रही है, उनको जो है सिक्योरिटी मिल रही है। क्यों यार तुम मारते हो अब्दुल को महज नाम लेके, गाय का, मंदिर का, मस्जिद का? क्यों यार, मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ जो तुम बाकी और समाज के लोगों के दिलों में अब्दुल के खिलाफ नफरत पैदा करा रहे हो। यार मैं इतना बुरा नहीं हूँ, इसी देश का मैं पला हूँ, इसी देश का मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी देश में मैं अपने साथ के लड़कों में निशांत कुमार, प्रदीप शर्मा, राहुल यादव, इन सब के साथ में पढ़ा हूँ, एक ही स्कूल में रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हुई है एक ही हॉस्पिटल में गया हूँ, रेस्टोरेंट पर खाना खाना हुआ, विकास कुमार, नीतीश कुमार, राहुल यादव, संजय शर्मा के साथ बैठकर एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ। उसके बाद भी नफरत फैला रहे हैं यार अब्दुल के लिए। क्यों भाई, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा दर्द नहीं है? हाँ मैं भारत का निवासी हूँ, हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ। क्या ये मेरा ये कहना गुनाह है? ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ यार? क्या ये कहकर आपकी नज़रों में खटकता हूँ? अभी थोड़ी देर पहले धार्मिक नारे लगे और मैंने नारा लगा दिया जय संविधान। जय संविधान का नारा लगाने के बाद भी यार मैं गुनहगार, उसके बाद भी आपकी आंखों में खटकता हूँ, उसके बाद भी आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं। क्यों? क्या सीना चीर दूं? क्या अपनी आंखें निकाल के तुम्हारे नाम कर दूं? क्या अपने जिस्म का कतरा कतरा तुम्हारे चरणों में बहा दूं? उसके बाद मुझे भारत का निवासी होने का और भारत से मोहब्बत वाला व्यक्ति होने का ठप्पा मिलेगा? यार भाई मुझे ऐसा ठप्पा नहीं चाहिए, भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा ठप्पा। मैं जो कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तुम मेरे खिलाफ कितनी नफरत फैलाओ, लेकिन मेरे दोस्त जो फूल होता है ना, उसे कितना भी आप कैद करके रख लो, वो खुशबू देता रहता है। और मैं अपने भारत के गुलदस्ते का एक वो फूल हूँ जिसको आप कितना भी कैद करके रख लो, ये खुशबू देता रहेगा इंशाल्लाह, खुशबू देता रहेगा। आरोप लगते हैं, लगते रहेंगे, आई डोंट माइंड यार। इधर से सुनता हूँ, इधर को निकाल देता हूँ, थोड़ा सा एहसास होता है बस। इसलिए भाई मेरे दोस्त, इसलिए एहसास होता है कि यार कौन आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर? जो मेरे साथ रेस्टोरेंट में बैठ के, मेरे बगल वाली टेबल पर बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। कौन लगा रहा है मेरे ऊपर आरोप? जिसके साथ मैं प्राइमरी से लेके और डिग्री कॉलेज तक मैं पढ़ा हूँ, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। और जब कभी उसे जरूरत पड़ती है अपने बच्चे की बीमारी में खून की, तो खुदा की कसम अब्दुल आता है। और हजारों बार, हजारों नहीं सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि अब्दुल गया है देवनंदिनी हॉस्पिटल गढ़ रोड और वहां जाके अब्दुल ने खून दिया है। उसके बाद भी गुनाहगार में, उसके बाद भी शक की निगाहों से मुझे देखा जाता है। वाह, ये इंसाफ है? नहीं चाहिए ऐसा समाज, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए। हाथ जोड़ता हूं ऐसे समाज से और हाथ जोड़ता हूं ऐसी सरकार से जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भाई को भाई से लड़ाने का काम करती हैं। बंद कर दो यार ये काम, प्लीज बंद कर दो यार।